ऐसे दुनिया में कई रहस्यमय मंदिर हैं जिसको जानकर हम हैरान हो जाते हैं और कई सवाल भी मन में आते हैं। वहीं आज नेशन मिरर की टीम आपको भोपाल के प्रसिद्ध और अनोखे मंदिर के दर्शन कराएगी। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। देश भर में देवी देवताओं के अनेकों मंदिर हैं जहां लोग फूलमाला और प्रसाद के साथ ही वहां की मान्यता के हिसाब से अलग तरह के प्रसाद भी चढ़ाते हैं। मंदिरों में जाने से पहले चप्पल जूते बाहर उतार कर जाना अनिवार्य रहता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा मंदिर है जहां प्रसाद के रूप में भक्त माता को चप्पल जूते चढ़ाते हैं। आपको सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन यह सच है। भोपाल के बंजारी क्षेत्र कोलार में माँ देवी का मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ माता सिद्धिदात्री विराजमान है। इस मंदिर को जीजीबाई माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं स्थानीय लोग इसे पहाड़ी वाली माता मंदिर के नाम से पहचानते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ देवी की पूजा बेटी के रूप में होती है और यहाँ आने वाले भक्त देवी को भेंट के रूप में नई नई चप्पल व सैंडल चढ़ाते हैं। देवी माँ के भक्त विदेशों से भी नए नए जूते और सैंडल भेजते हैं। भोपाल में एक ऐसा अनोखा मंदिर जीजीबाई माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर बेटी के रूप में होती है देवी की पूजा। भेंट के रूप में चढ़ाते हैं नई नई चप्पल व सैंडल। ये है मंदिर की कहानी। कोलार के बंजारी इलाके में पहाड़ी पर लगभग 125 सीढ़ी चढ़कर मां सिद्धिदात्री मंदिर पर पहुंचा जाता है। इस मंदिर के स्थापना को करीब 25 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश ने बताया कि मंदिर की स्थापना से पहले उन्होंने भगवान शिव और पार्वती का विवाह कराया था। इस विवाह में उन्होंने पार्वती का खुद ही कन्यादान अपने हाथों से किया था। इसलिए ओम प्रकाश माता को बेटी मानकर पूजा करते हैं। जिस तरह बेटी के हर शौक पूरे किए जाते हैं, माँ सिद्धिदात्री के शौक का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। यही वजह है कि वह खुश करने के लिए नई चप्पल, सैंडल, चश्मा, गर्मियों में कैप और घड़ी तक अर्पित करते हैं। नवदुर्गा में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग माता को नई चप्पल, सैंडल, चश्मा भेंट करते हैं। कई भक्त विदेश से भी हर साल मैया के दर्शन करने यहाँ आते हैं। कई भक्त विदेश से मैया को चप्पल चढ़ाने के लिए भेजते हैं। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। नेशन मिरर की टीम आज भोपाल के तमाम मंदिरों के आप सभी को दर्शन करवाएगी, जो कि एक अलग ही परंपरा और एक अलग ही महत्व रखता है, जहां पर कई तरह की मान्यता लेकर लोग पहुंचते हैं और सभी मंदिरों की एक अनोखी कहानी है। तो आज हम पहुंचे हैं पहले मंदिर, जो कि एक कोलार में पहाड़ी वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर माता जो है बाल स्वरूप में है। करीब 30 साल पहले इस माता को यहाँ पर पंडित जी द्वारा बैठाया गया था और उसके बाद से ही लगातार भक्तों की भीड़ ने मां का उत्साह और उसी प्रकार से पूजन अर्चन करना शुरू कर दिया। 30 साल से लगातार माता की यही पूजा होती है। यहाँ की अनोखी कहानी ये है कि यहाँ पर पंडित जी ने एक माता को बाल स्वरूप में रखा, अपनी एक पुत्री बराबर रखा हुआ है और जिस तरीके से छोटी सी बच्ची को सजाया जाता है, छोटे छोटे फ्रॉक्स, सैंडल, जूते, चप्पल चढ़ाए जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर माता रानी को भी जूते चप्पल चढ़ाने की एक प्रथा है जो पिछले 30 सालों से चली आ रही है और भक्तगण यहाँ पर प्रसाद के साथ जूते चप्पल लेकर चढ़ आते हैं और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें ये जूते चप्पल भी चढ़ाए जाते हैं। चलिए दर्शन करवाते हैं।
तो हम आ गए हैं माता रानी के गर्भगृह में, जहाँ पर माता रानी 4 स्वरूपों में विराजमान है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले माता रानी कालरात्रि महारानी जी बैठी हुई हैं, दूसरी माता रानी सिद्धिदात्री महारानी जी है, और तीसरी माता रानी हमारी सर्प श्रृंगी माता रानी है, और चौथी है तुलिया भवानी। चारों ही माताएं यहाँ पर बाल स्वरूप में विराजमान हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि माताओं को जिस तरीके से छोटी बच्ची को फ्रॉक चढ़ाए जाते हैं, वैसे ही माता रानी को यहाँ पर फ्रॉक चढ़ाए गए हैं। और एक छोटी छोटी सैंडल चढ़ाने की एक अलग ही यहाँ पर प्रथा है, जो सभी माताओं के पास आप देख पा रहे होंगे। अलग ही मान्यता के अनुसार यहाँ पर मंदिर में भक्त पहुँचते हैं, और ये विश्व का ऐसा पहला मंदिर है जहाँ पर माता को प्रसाद के साथ साथ चप्पल, जूते और जिस तरीके से छोटे छोटे सैंडल्स होती है वो चढ़ाने की अलग ही मान्यता है। भक्त यहाँ पर आए दिन आते हैं, 365 दिन इसी तरीके से भक्त यहाँ पहुँचते हैं, अलग अलग मन्नतों के साथ पहुँचते हैं। और भक्तों का यहाँ पर ये भी कहना है कि फ्रॉक और सैंडल, चप्पल वगैरह चढ़ाने से उनकी कहीं ना कहीं मनोकामना पूर्ण होती हुई दिखाई देती है। और अलग अलग तरीके से माता के श्रृंगार करते हुए यहाँ पर भक्तगण नज़र आते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि माता की किस तरीके से यहाँ पर श्रृंगार होती है, किस तरीके से पूजा होती है। तो चलिए बातचीत करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? भूमिका। आप कहाँ से आए हैं? कोलार से, यहीं से। अच्छा, कुछ आप अपने साथ श्रृंगार लेकर आए, किस तरीके से श्रृंगार करेंगे माता के? हम माता के लिए फ़्रॉक लेकर आए हैं जो यहाँ पे चढ़ाई जाती है। और जैसा कि हम तो युवा हैं तो हम इतना तो मानते नहीं थे, पर जो यहाँ पे फ़्रॉक चढ़ती हैं वो 9वें दिन, मतलब नवमी के दिन जो कन्याएं हैं यहाँ पर, जिनको ज़रूरत रहती है, जो सच में जिनको ज़रूरत है, नीड है, तो ये सब वहाँ पे उनको दी जाती है। तो मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी वजह से किसी को मदद भी हो रही है। और आज जो हम श्रृंगार चढ़ाने आए हैं वो हमारी दादी की मनोकामना थी, जो उन्हें पिछले साल मांगी थी। तो बस उसी के लिए हम आए हैं यहाँ पे। फ़्रॉक लेकर आए हैं, चप्पल लेकर आए हैं, श्रृंगार का सामान लाए हैं, फल फ्रूट और हार, सब कुछ। तो बिल्कुल देखा आपने, यहाँ पर भक्तों का भी यही कहना है कि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं, और जो मन्नतें हैं, मन्नतें कहीं ना कहीं माता रानी पूरी करते हुए दिखाई देती है। और आज भी ये जो भक्त हैं ये लेकर आई हैं, अपनी दादी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस मंदिर में पहुँची हैं। और तमाम जो श्रृंगार के सामान है वो लेकर आई हैं, खासकर जो फ्रॉक माता रानी को चढ़ती है, सब चप्पल वगैरह चढ़ती है, वो सारी चीज़ें लेकर आई है। और भक्त लगातार यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए इसी प्रकार की सामग्री लेकर पहुँचते हैं। भोपाल का है अनोखा मंदिर। 14 फीट की विशाल प्रतिमा मां कालिका, शक्ति और साहस की देवी विराजमान है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यह मंदिर आस्था का प्रतीक है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों का कहना है कि मंदिर में आने से उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति का अनुभव भी होता है। मां काली को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। उनका स्वरूप भले ही रौद्र हो, लेकिन वे अपने भक्तों की रक्षा करती है और बुरी शक्तियों का नाश करती है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ मां काली की 14 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है, जो भोपाल में सबसे बड़ी है। मां काली के साथ मां बिजासन देवी भी इस मंदिर में विराजमान है। आस्था का प्रतीक है यह मंदिर। भक्तों को होता है आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव। मां काली की 14 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित। मां बिजासन देवी भी इस मंदिर में विराजमान। साल के 365 दिन मंदिर में रहती है भक्तों की भीड़। इस मंदिर में साल के 365 दिन इसी तरह की भीड़ बनी रहती है और श्रद्धालुओं की माने तो यहाँ आने मात्र से ही उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और इस मंदिर में आकर मन में चल रही हर परेशानी का समाधान मिलता है। पूरे साल धार्मिक आयोजन किए जाते हैं ताकि माता रानी की पूजा में कोई कमी ना रह जाए और हमेशा भक्तों में उत्साह बना रहे। यहाँ का महत्व है कि यह मंदिर 30 साल पुराना है और मंदिर के अध्यक्ष शिव यादव ने बताया कि जब यह मंदिर उन्होंने बनवाया था, सोचा नहीं था कि मां काली इतनी प्रसिद्ध हो जाएगी, जिसे देखने दूर दूर से लोग आएंगे। लेकिन उन्हें अच्छा लगता है कि भक्तों के आने का सिलसिला हमेशा ऐसे ही रहता है और साल में 4 नवरात्रि रहती है, जिसमें विशेष पूजा की जाती है। हर नवरात्रि का अलग महत्व होता है।
जिसमें श्रद्धालु अपने इच्छा से आकर यहाँ माता के लिए चुनरी और साड़ी या श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। तो आज हम आए हैं माँ बिजासन देवी के मंदिर में। ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी लंबी लंबी कतारें लगाकर भक्त यहाँ पहुँचते हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँचते हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि माँ काली को मनाने के लिए जो एक भीड़ है वो लगातार बनी हुई है। यहाँ लगातार जनता पहुँच रही है और एक अलग ही उत्साह उमंग के साथ रोज़ ही इसी तरह की भीड़, यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 महीने इसी तरह की भीड़ इस मंदिर में नज़र आती है। माँ काली की एक भव्य प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है और जिसको काफ़ी संख्या में सजाया गया है। काफ़ी फूल माला आप देख सकते हैं उनके ऊपर चढ़ाए गए हैं और साड़ियाँ चढ़ाई गई है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी मनोकामना लेकर लोग पहुँचते हैं और पहुंचकर अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है और एक वही उत्साह उमंग के साथ रोज़ भक्त यहाँ पहुँचते, काफ़ी दूर दराज से मंदिर में भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि माँ की कितनी भव्य एक प्रतिमा, जिसकी पूजा अर्चना करते हुए तमाम लोग नज़र आ रहे हैं, भक्तगण नज़र आ रहे हैं और ये भक्तगण 12 महीने यहीं पर पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और इसी तरह की भीड़ मंदिर में नज़र आती है। एक भव्य प्रतिमा यहाँ विराजमान है, काफ़ी पुरानी और काफ़ी मनोकामना के साथ यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। यकीनन यहाँ कुछ ना कुछ तो खास होगा कि माता के मंदिर में इतने भव्य तरीके से सजावट और जनता लगातार पहुँच रही है, पूजा अर्चना कर रही है। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से माता की पूजा अर्चना करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ चढ़ावा माता को चढ़ा रहे हैं और माता रानी को प्रसन्न करने का जो एक अलग ही अनोखा तरीका है वो निभाया जा रहा है। पूरे लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर और ये सिर्फ नवरात्रि की बात नहीं है, 12 महीने यहाँ लोग पहुँचते हैं। अब 365 दिन यही भीड़ और यही आस्था का सैलाब मंदिर में नज़र आता है। तो देख सकते हैं आप माता की मूर्ति कितनी बड़ी विशाल और बड़ी ही सुंदर मनमोहक मूर्ति है, जिसको पूजा अर्चना करने के लिए लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे कि कैसा लग रहा है। मैम आपका नाम? मेरा नाम कनक है। कैसा लग रहा है मंदिर में? मंदिर में आकर अच्छा ही लगता है, जैसे सब बढ़िया है। और क्या, कब से आ रहे हो आप इस मंदिर में? हम बहुत टाइम से आ रहे हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं इस मंदिर में। मतलब बचपन से आप इस माँ काली को देख रहे हैं? हाँ, बचपन से। क्या मनोकामना लेकर आए हो? देखिए, मनोकामना तो मैं कभी मांगती ही नहीं हूँ, जैसा उनकी मर्जी जो देना है वो दें, वैसे मांगती नहीं हूँ। बस यही बोलती हूँ सब खुश रहे, सब आनंदमय रहे। तो देखा, भक्तों में वही उत्साह उमंग के साथ भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। 365 दिन यही उत्साह मंदिर में नज़र आता है। हमारे साथ मंदिर समिति के अध्यक्ष शिव यादव, उनसे जानेंगे मंदिर कितना पुराना और क्या कुछ इस मंदिर में खास महत्व है। जी सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है कि आपने थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला। मंदिर काफ़ी भव्य है और काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या इतिहास है, क्या मान्यता है इस मंदिर की? देखिए, ये 26वां वर्ष है हमारा। 25 साल पहले माता जी की यहाँ पर स्थापना हम लोगों ने करी थी। अब हमें भी नहीं मालूम था कि देखिए भगवती जब विराजमान हुई थी कि इतना चमत्कार होगा यहाँ, और भगवती आज सभी की मनोकामना यहाँ पूर्ण करती है। आज आस्था से ही लोग यहाँ पर अपने सवाल लेकर आते होंगे और भगवती उनको पूर्ण करती होगी, तो ही तो आज इतना आप गैदरिंग देख रही हैं। अब और वैसे हम माँ के दरबार में सचंडी यज्ञ कर चुके हैं, भागवत हम 4 भागवत कर चुके हैं। हर वर्ष दोनों नवरात्रि में कन्या भोज विशाल भंडारा होता है रोड पर ही। पंडित, ये अध्यक्ष जी, ये काफ़ी पुराना मंदिर है और लगातार यहाँ पर जो है आप आयोजन भी करते आ रहे हैं, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं रहती है? क्या कुछ आप सतर्कता बरतते हैं कि जो भी भक्त आए वो सही सलामत आए, माता के दर्शन करे और अच्छे से ही यहाँ से जाए? मैडम, एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए ये सच्चा दरबार है। 2 बार महिलाओं की चेन पुलिंग हुई, मंगलसूत्र 2 बार टूटे, मगर वो दोनों बार गैंग पकड़ी गई। भगवती का चमत्कार हुआ और अंतर्राष्ट्रीय गैंग थी। एक गैंग पकड़ाई थी तो वो नागपुर की निकली,
दूसरी गैंग कब पकड़ाई थी, महिलाओं की गैंग रहती है, महिलाएं आती हैं और पल्लू डाल के धीरे से चेन मंगलसूत्र खींच लेती हैं। ऐसी यहाँ पर 2 बार पुलिंग हुई, मगर भगवती ने उनकी व्यवस्था करके जो भी है उनका रकम उनको वापस हो गई। मान्यता क्या है इस मंदिर में लोगों की? अब मानता तो देखिए, आते हैं लोग, माँ से मांगते हैं उनकी। अब मैं बच्चों का बोलूँ, धंधे का बोलूँ, क्या क्या भाई जो लोग मांगते हैं वो उनको भगवती दे रही है, बस इतना हम बोल सकते हैं। हमारा तो कुछ नहीं है, देने वाली वो बेटी हैं, लेने वाले भक्त हैं, उसका खूब आनंद ले रहे हैं। माँ जो दे रही है उससे आ रहे हैं लोग। बिल्कुल, देखा तो ये अध्यक्ष का कहना, काफ़ी एक तैयारियां यहाँ पर लगातार की जाती है, कई आयोजन मंदिर में नज़र आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अध्यक्ष थोड़े से दुखी ज़रूर है क्योंकि प्रशासन की ओर से इन्हें अनुमति नहीं दी गई थी टेंट की, जिससे भक्तों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि यहाँ पर भक्तों की भीड़ कहीं पर भी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, काफ़ी गर्मी है बाहर, उसके बावजूद भक्त वही उत्साह और उमंग के साथ मंदिर में पहुँच रहे हैं। भोपाल के और भी मंदिरों की आपको दर्शन करवाएंगे, माता के दर्शन करवाएंगे, बने रहिए नेशन मिरर के साथ। राजधानी भोपाल के माता मंदिर क्षेत्र में भी एक ऐसा मंदिर है, प्राचीन शीतला माता मंदिर, जिसका निर्माण 200 साल पहले किया गया था। जानकारों के अनुसार यहाँ विराजित माता की मूर्ति स्वयंभू यानी मूर्ति का निर्माण कर स्थापना की गई है, बल्कि माता की ये मूर्ति यहीं से उत्पन्न हुई है। प्राचीन शीतला माता मंदिर में माँ शीतला पिंडी स्वरूप में विराजमान हैं। उनके साथ ही माँ दुर्गा, माँ काली भी विराजमान हैं। पंडित राजीव चतुर्वेदी के अनुसार यह मंदिर 200 साल पुराना है और नवाबी दौर के पहले यहाँ खजूर के पेड़ से माँ शीतला माता स्वयं प्रकट हुई थी, जिसके बाद से वहाँ पर मड़िया बनाकर पूजा अर्चना होने लगी और आज तक लोगों की आस्था बनी हुई है। 200 साल पुराना है माता का मंदिर। विराजित माता की मूर्ति स्वयंभू है, माँ शीतला पिंडी स्वरूप में विराजमान। खजूर के पेड़ से माँ शीतला माता स्वयं हुई थी प्रकट। 5वीं पीढ़ी कर चुकी है मंदिर में पूजा। मान्यता है कि आज तक इस मंदिर के सामने कभी कोई हादसा नहीं हुआ। हर साल नवरात्रि के दौरान राजधानी भोपाल का शीतला माता मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र रहता है। यहाँ मान्यता है कि माता के त्रिशूल पर चुनरी बांधने से हर मुराद पूरी होती है। शायद यही वजह है कि लोग मन्नत मांगने इस मंदिर में पहुँचते हैं। पुजारी राजीव चतुर्वेदी के अनुसार उनकी 5वीं पीढ़ी इस मंदिर में पूजा करती आ रही है, यानी उनके दादा परदादा इस मंदिर की पूजा करते आए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्वजों के अनुसार जब यहाँ पर माता प्रकट हुई थी, उस समय आसपास सिर्फ जंगल और बीच में कोटरा गांव, नीलबढ़, अकबरपुर, रातीबढ़ के अलावा अन्य स्थानों से लोग यहाँ पूजा करने पहुँचते थे। हालांकि धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई और शहर बड़ा होने लगा। साथ ही अब यह मंदिर नए शहर के बीचों बीच आ गया है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। तो भोपाल के सबसे प्राचीन माँ शीतला माता के मंदिर में हम पहुंच चुके हैं, जो बताए जाते हैं कि 200 साल पुराने हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये एक पेड़ है जो खजूर का पेड़ कहा गया है और इसी पेड़ से माँ शीतला की उत्पत्ति हुई थी और करीब 200 साल पहले से यहाँ पर माँ शीतला की पूजा की जा रही है। और माँ शीतला की पूजा करने की एक अलग ही यहाँ पर महत्व रखता है, क्योंकि भक्त जो है 365 दिन इस मंदिर में पहुँचते हैं और माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं। पेड़ से माता रानी की उत्पत्ति के बाद इसकी महत्वता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही वो माता है जो कि 200 साल पहले निकली थी और तभी से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इस माता की पूजा की जा रही है। कई लोगों की मान्यता है कि ये 200 से ज़्यादा साल पुरानी भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। ये भोपाल की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध माता रानी है जो कि 200 साल पुरानी है और सबसे ज़्यादा महत्व भी रखती है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है लोग पहुँचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और एक अलग ही उत्साह उमंग के साथ यहाँ पर 365 दिन भक्त नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं कि माता की बहुत ही सुंदर एक मूर्त है जो कि 200 साल पुरानी बताई गई है
और इसी तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरा दरबार है जहाँ पर एक और माता जी है जो कि माँ काली है, जो कि सौम्य रूप में है। यहाँ पर थोड़े ही दिन बाद शीतला माता के सौम्य रूप में माँ काली की स्थापना की गई थी। ये मूर्ति भी 200 साल पुरानी बताई गई है और रोज़ाना इसी तरीके से माता की पूजा अर्चना की जाती है, श्रृंगार किया जाता है। एक अलग ही अनोखा दृश्य यहाँ पर माता की मूर्ति का नज़र आ रहा होगा। काफ़ी सुंदर तरीके से माता को सजाया गया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि क्या ख़ास है और किस तरीके से यहाँ तैयारियाँ जो है अलग अलग त्योहारों पर की जाती है। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम श्रीवास्तव है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। किस तरीके से आप व्यवस्थाएं रखते हैं और कैसे कैसे दर्शन होते हैं यहाँ पर? व्यवस्थाएँ ये रखते हैं कि बाहर से दर्शन करते हैं, टेबल लगा के रखी है हमने इस तरह की कि मतलब लोगों को परेशानी भी ना हो और अच्छे से दर्शन भी हो। अगरबत्ती साइड में लगाएं, इस तरह से पूरा व्यवस्था की यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, इस तरह से व्यवस्थित करते हैं। जो चढ़ावा आता है उसका क्या होता है यहाँ पर? ज़्यादा देवी जी के लिए और प्रसाद में बढ़ जाता है जो भी होता है। जी 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 बिल्कुल, मतलब सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ चढ़ावा आता है वो भक्तों में ही अर्पित कर दिया जाता है ना। हमारे साथ पंडित जी भी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या महत्व है इस मंदिर का और क्या कुछ खास बात है। तो पंडित जी, आपका नाम? राजीव चतुर्वेदी। जी, काफ़ी टाइम पुराना है ये मंदिर, करीब बताया जा रहा है 200 से 250 साल पुराना है। और जो माँ शीतला की मूर्ति है वो एक पेड़ से अर्पित हुई है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये जो खजूर का पेड़ है, उसके नीचे से मूर्ति प्रकट है। ठीक है ना। प्राचीन नवाबी शासनकाल का ये मंदिर है, भक्तों की आस्था का केंद्र है। लोग भक्त यहाँ निरंतर दूर दूर से लोग आते हैं। और आज बात करें तो आज माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि का दिन है। काल का नाश करने वाली माँ कालरात्रि कहलाती है। व्यक्ति के अंदर व्याप्त भय को दूर करने वाली माता का नाम कालरात्रि है। माँ के स्मरण मात्र से व्यक्ति के अंदर व्याप्त भय, बाधा, भूत प्रेत सबका नाश हो जाता है। एक तरीके से कहे तो निर्भीक और ज्ञान का प्रतीक है माँ कालरात्रि। सप्तम दिवस आज के दिन माँ को गुड़ का भोग लगाकर दान अर्पित करने से दुख संताप से छुटकारा मिलता है। और साथ ही पंडित जी, ये मंदिर जो है 200 साल पुराना है और पीढ़ियों से इसकी पूजा की जा रही है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा परिवार पूजन करता आ रहा है। जी, आज 47 ईयर्स मुझे ही हो गए। साल भर में किस तरीके के आयोजन होते हैं? सभी प्रकार सभी धार्मिक आयोजनों पर क्रम होता है। जैसे अब कल अष्टमी कन्या भोजन होगा, नवमी को राम जन्म होगा, फिर हनुमान जयंती के दिन भंडारा होगा जो प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा और रात्रि 12 बजे तक एंड तक चलेगा। हर त्यौहार पे अनुष्ठान होते रहते हैं। पूरे साल इस तरीके का उत्साह, जो भी उत्साह जैसा कार्यक्रम होता है वो निरंतर चलता रहता है। माई की सेवा, माई की पूजन, भक्तों का अर्चन, हनुमान जी का श्रृंगार, कोई भी त्यौहार, व्रत, तीज त्यौहार सब कंप्लीट चलता रहता है। तो बिल्कुल देखा आपने, यहाँ पर एक अनोखा रूप जो है माता रानी का देखने को मिल रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है माता रानी की यहाँ पूजा की जा रही है। आपने देखा, पंडित जी ने बताया है कि उनके पूर्वजों से ये पूजा की जा रही है और करीब 200 से 250 साल पुराना ये मंदिर है जहाँ पर माता रानी विराजमान है और भक्त 365 दिन वही उत्साह और उमंग के साथ मंदिर में पहुँचते हैं। भोपाल के छोटे तालाब के किनारे स्थित माँ काली का मंदिर, जिसे तलैया काली घाट मंदिर भी कहा जाता है, श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है जो पहले एक छोटी मड़िया हुआ करता था, अब एक भव्य मंदिर है। माँ काली के दर्शन करने पुराने नए शहर सहित उपनगर कोलार, भेल, संत हिरदाराम नगर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, सीहोर, विदिशा, रायसेन से भी नवरात्र के दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर अखंड ज्योत चलती है। माँ काली श्रद्धालुओं की मनोकामना जरूर पूरी करती है। 56 साल पहले साल 1967 में स्वर्गीय शिव नारायण सिंह बगवार ने मंदिर की स्थापना की थी। पहले इस मंदिर का स्वरूप छोटी सी मड़िया थी, लेकिन भक्तों की श्रद्धा के कारण मंदिर का विस्तार होता ही चला गया और आज मंदिर भव्य रूप ले चुका है। 108 फीट ऊंचा शिखर मंदिर में स्थापित किया गया। मां काली जी का नवरात्र में सुबह 4 बजे से श्रृंगार शुरू किया जाता है। सुबह 6 बजे तक श्रृंगार चलता है। इसके बाद भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के गर्भगृह के द्वार खोले जाते हैं। गर्भगृह में अधिक भीड़ ना हो, इसलिए एक एक करके भक्तों को प्रवेश दिया जाता है। भक्त माता रानी को पुष्प अर्पित करते हैं।
1967 में स्वर्गीय शिवनारायण सिंह बगवार ने की थी मंदिर की स्थापना। 108 फीट ऊंचा शिखर मंदिर में स्थापित भक्तों का हमेशा लगा रहता है तांता। विभिन्न स्थानों से आते हैं श्रद्धालु। साल भर होता है भंडारे का आयोजन। 56 साल पहले बनवाई थी मड़िया। काली मंदिर में सुबह 5 बजे से होते हैं दर्शन। मां के गर्भगृह के पीछे मनोकामना मांगने के लिए भक्तगण धागा बांधते हैं। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु धागा खोलने आते हैं। नवरात्र में श्रद्धालु विभिन्न अनुष्ठान करने आते हैं। भक्तों का तांता लगा रहता है। नवरात्रि के दिनों में तो यहाँ मेले सा माहौल हो जाता है और हजारों की संख्या में प्रदेश के विभिन्न स्थानों से यहाँ माँ कालिका के दर्शन करने श्रद्धालु पहुँचते हैं। यूँ तो मंदिर प्रांगण में साल भर भंडारे का आयोजन होता है। कभी कोई मनोकामना पूरी होने पर मंदिर प्रांगण में भंडारा कराने आते हैं। नवरात्रि में कई लोग माँ काली के दर्शन करके प्रसादी के रूप में पूरी सब्जी ज़रूरतमंद लोगों को वितरित करते हैं। मंदिर के बाहर लगी फूल, प्रसाद व पूजन सामग्री के दुकानदार भी मंदिर प्रांगण में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। काली माता मंदिर के पीठाधीश्वर रजनीश सिंह बगवार ने बताया कि सैकड़ों साल पहले से यहाँ पूजा करने की परंपरा है, लेकिन 56 साल पहले हमारे पूर्वजों को माता रानी ने सपने में आकर मंदिर बनवाने का आदेश दिया था, जिसके बाद 1967 में मड़िया बनाकर विधि विधान से देवी की स्थापना की गई। मंदिर में माता रानी पिंडी स्वरूप में विराजमान हैं। मंदिर आने वाले श्रद्धालु माता रानी को हलवा पूड़ी का भोग लगाते हैं। शारदीय नवरात्रि में सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। तो माता के मंदिर में हम चल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार भक्त पहुँच रहे हैं। भजन का यहाँ पर आयोजन किया गया है और महिलाएं काफ़ी उत्साह के साथ यहाँ पर भजन कर रही हैं और यही उत्साह 365 दिन माता के मंदिर में दिखाई देता है। काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ आप देख सकते हैं कि पहुँची हुई हैं और भजन कर रही है। एक अलग ही उत्साह उमंग, काफ़ी संख्या में महिलाएं और यहाँ लड़कियां भी पहुंची हुई है और ढोलक बजाते हुए आप देख सकते हैं। एक युवा ढोलक बजा रहा है कि यही ये साबित हो जाता है कि अभी भी जो है बच्चों के अंदर वही उत्साह है सनातन को लेकर भी। कहीं ना कहीं जिस तरीके सोशल मीडिया की लाइफ में लोग भूल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वही उत्साह और उमंग के साथ युवा वर्ग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भजन आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई है, भजन आरती कर रही है और किस तरीके से माता को मनाने का जो त्यौहार है काफ़ी ख़ास भी होता है। 365 दिन तक इसी तरीके से उत्साह माता के मंदिर में नज़र आती है और छोटे से लेकर बुज़ुर्ग तक माता के मंदिर में लोग पहुँचते। काफ़ी पुराना ये मंदिर बताया जाता है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल। तो यह थी भोपाल के खास और प्रसिद्ध महत्व रखने वाली माताओं के मंदिर की जानकारी।